नमस्कार दोस्तों, द अवतांश क्लासेस में आप सभी का जोरदार स्वागत है। मैं राघवेश पांडे। और मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर महासर्वोपरि महारुद्र भगवान आदियोगी भोलेनाथ विराजमान हैं। दोस्तों, आज भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ दर्शन करेंगे और उनके गुणों का एक एक श्लोक के माध्यम से वर्णन करेंगे। प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और उनका ही रूप शिव है, जो कि एक निरंकार रूप है और साकार रूप भगवान शंकर का है। दोस्तों, भगवान शिव का जब भी हम पूजा करते हैं तो एक श्लोक बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, श्लोक है कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, ये भगवान रुद्रनाथ अर्थात कैलाशपति भगवान भोलेनाथ का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में आज हम भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का संपूर्ण दर्शन करते हैं और इस मानव सभ्यता के लिए एक बढ़िया सा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए आते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग पर। प्यारे दोस्तों, दर्शन करिए भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान यहाँ अपने शिव तत्व के साथ विद्यमान हैं। आप देख सकते हैं क्या अभिसिंचित करने वाला, मन को शांति प्रदान करने वाला यह ज्योतिर्लिंग, जो कि सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार कराने के बाद अपनी नर लीला समाप्त कर ली थी। दोस्तों, यह बहुत पावन ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्य या पूजित किया जाता है। आइए एक श्लोक के माध्यम से इस सुंदर से ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। ओम सौराष्ट्र देशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। आइए दोस्तों, इस प्यारे श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश के काठियावाड़ में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रिय भक्तों, आप सभी लोग भगवान शिव के इस अलौकिक दिव्य स्वरूप का दर्शन करें और भगवान से मंगल कामना करें कि समस्त विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हे परम भक्तों, भगवान भोलेनाथ सभी के लिए पूजनीय हैं, सभी के लिए वंदनीय हैं। ऐसे भगवान शिव के चरणों में समस्त विश्व सहित मैं बारंबार प्रणाम और बारंबार यही निवेदन करता हूँ कि हे शंकर, हे शिव, हे रुद्रनाथ, आप सभी पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें
सभी का कल्याण करें। आइए दोस्तों, हम जानते हैं भगवान शिव के कल्याण का द्वितीय ज्योतिर्लिंग के बारे में अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ उनका दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग दर्शन करिए भगवान मल्लिकार्जुन का। श्री मल्लिकार्जुन ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर विराजमान है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए भगवान शिव के इस रूप का हम वर्णन श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। श्रृंगे विविधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिका पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम। कहने का मतलब है, जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। अब हम बात करेंगे दोस्तों भगवान भोलेनाथ के तृतीय ज्योतिर्लिंग के बारे में। आइए उनका दर्शन करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ के तीसरे स्वरूप अर्थात द्वादश ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन नगरी में स्थित है। दोस्तों, भगवान महाकालेश्वर के बारे में एक श्लोक बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए उपस्थित है आप लोगों के सामने। आइएगा, उस श्लोक का वर्णन हम अपने मुखारबिंदों से आपको सुना रहे हैं, आप लोग अच्छे से श्रवण करिएगा। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशम। कहने का अर्थ है दोस्तों, आपको हम एक छोटी सी कहानी बता दें कि जब एक राक्षस के द्वारा, जिसका नाम दूषण था, उसके द्वारा जब ब्राह्मण संतों को खूब ज़्यादा सताया करता था, तब ब्राह्मण संत जितने भी थे उस समय, जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे, वो भगवान भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने कहा कि एक दैत्य जो है, एक राक्षस जो है, वो बहुत ही परेशान कर रहा है। तब भगवान भोलेनाथ ने ये आश्वासन दिया था कि हे ब्राह्मणों, जाओ और आप पूजा पाठ में मन लगाओ। अब की बार जब वो दैत्य अर्थात राक्षस आएगा तो उसका वध करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा। और दोस्तों, जब वो राक्षस वहाँ पर आया और उत्पात मचाने लगा तो भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने त्रिनेत्र को खोल करके उस राक्षस को भस्म कर दिया और वहीं से भगवान का नाम महाकाल यानी महाकालेश्वर पड़ गया। तो ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है, जिसका दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। कहा जाता है इस श्लोक को जो मैंने आपको सुनाया, उसका अर्थ यही है दोस्तों, संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आपका भी अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए भगवान के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। अब हम दोस्तों दर्शन करेंगे इसी क्रम में चौथे ज्योतिर्लिंग का। आइए दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवान के चौथे स्वरूप यानी
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर रहे हैं। ओंकारेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इसका अपना ही महत्व है। माना जाता है कि पहाड़ के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है और इसी कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, भगवान के इस रूप का वर्णन एक श्लोक के माध्यम से हो रहा है, आप लोग जरूर श्रवण करें। कावेरिका नार्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों, जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन आदित्य कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर की मैं चरण वंदना करता हूँ। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय। आइए प्रभु के 5वें ज्योतिर्लिंग का हम दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में भगवान शिव केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं और यह 5वां ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ का महत्व कैलाश जितना ही है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और वहाँ पर गए लोग भी बताते हैं कि केदारनाथ में वास्तव में स्वर्ग से हवा आता है और अनुभूति बिल्कुल स्वर्ग जैसी होती है। दोस्तों, इसकी एक छोटी सी कहानी ये है कि जब भगवान ने पांडवों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह उन लोगों से छिपने के लिए कोशिश करने लगे। जब उन्होंने देखा कि भीम उनकी तरफ आ रहा है तो वो तुरंत ही एक बैल का रूप रख करके तुरंत ही जमीन में चले गए और ज़मीन में जैसे ही गए, वहाँ से जाने के बाद वो जा कर के जो इस समय नेपाल में उपस्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर निकले। ऐसा माना जाता है कि अगर आप केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करते हैं तो आपको नेपाल में जा कर के पशुपतिनाथ जी का भी दर्शन करना अति आवश्यक है, अन्यथा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ये भगवान का 5वां ज्योतिर्लिंग है। आइए एक श्लोक के माध्यम से हम इनके गुणों की चर्चा करते हैं। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सतं मुनीन्द्रे सुरासुरर्यक्ष महोर्गध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आज भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों की रज हमारे मस्तक पर हमेशा विराजमान रहे। तो ऐसे हैं हमारे भगवान 5वें रूप में जिनका आप दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन पर। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। अब हम दोस्तों दर्शन करेंगे भगवान के 6वें ज्योतिर्लिंग का। तो आइए 6वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से भगवान शिव के 6वें ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ सूर्योदय से पहले दर्शन कर लेता है उसको स्वर्ग मिलता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। आइए दोस्तों एक श्लोक के माध्यम से
इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन। यम डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। बहुत ही अद्भुत श्लोक है दोस्तों। और इसका अर्थ है कि जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में दोस्तों ये बहुत ही उत्तम ज्योतिर्लिंग है। इसका दर्शन आप जरूर करें और भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए भगवान भीमा शंकर की जय। अब हम दोस्तों दर्शन करेंगे भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग का। आइए तो दोस्तों यहाँ पर आप भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं, जिनका नाम है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव के प्रिय स्थान काशी में गंगा के किनारे बना है। काशी विश्वनाथ का मंदिर यह 7वां ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रक्षा खुद भगवान शिव करते हैं। लोगों का कहना है कि प्रलय आने के बाद भी इस शहर को कुछ नहीं होगा। वास्तव में दोस्तों काशी जो है वो धरती से थोड़ी सी ऊपर स्थित है और केवल दर्शन मात्र से ही आपके जितने रोग दुख हैं सबका नाश हो जाएगा। तो ऐसे भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करें और उनसे यही मांगें कि आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, हम तुच्छ प्राणियों पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। हे नाथ, आपके इस चमत्कारी दिव्य स्वरूप का वर्णन हम मात्र एक छोटे से श्लोक से करने जा रहे हैं। भक्तगण सभी प्यार से प्रेम से श्रवण करें। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मानाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाह, बहुत ही अच्छा श्लोक है दोस्तों। इसका अर्थ है कि जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन अर्थात काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ के शरण में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और वहीं पर गमन करता हूँ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब भगवान के हम 8वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और श्रद्धापूर्वक अपना सुमन अर्पित करते हैं। तो दोस्तों भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय ये ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट बने शिव के इस ज्योतिर्लिंग का काफ़ी महत्व है। यह 8वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ लिंग को हीरे और सोने के ताज से सजाया गया है। दोस्तों आइए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य एक श्लोक के माध्यम से सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। आइए सुनते हैं। शहयाद्रि शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकरमीशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकममीशमीडे। दोस्तों ये पावन श्लोक
आप लोग जो श्रवण किए हैं इसका अर्थ क्या है आप लोग सुने। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में शह पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे भक्तों, भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव कई रूपों में निवास करते हैं। आप लोग जरूर दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज की जय। आइए भगवान के 9वें स्वरूप का हम दर्शन करेंगे। दोस्तों, आपके सामने भगवान शिव का 9वां स्वरूप अर्थात 9वां ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। इसमें दोस्तों झारखंड में स्थित बैजनाथ धाम को शिव भक्त काफ़ी मानते हैं और यह 9वां ज्योतिर्लिंग है। सावन के दौरान यहाँ जल चढ़ाने के लिए भक्तों का बड़ा हुजूम उमड़ता है। दोस्तों, भगवान बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप लोग सरलता से करें और मन से यही कामना करें कि हे भोलेनाथ, हे स्वयंभू भगवान, आपकी कृपा सदैव बना रहे, धर्म की हमेशा जय हो और अधर्म का नाश हो। आइए भगवान के इस गुणकारी ज्योतिर्लिंग का वर्णन एक सुंदर से श्लोक के माध्यम से करते हैं। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निदाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधिपदपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। दोस्तों, यहाँ पर इस श्लोक का हम अर्थ देखेंगे। पावन सा अर्थ है, जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि यानी कि बैजनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं। देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, ऐसे श्री बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। अब हम दोस्तों आगे चर्चा करेंगे भगवान के 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। आइए 10वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग अर्थात श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं। भगवान शिव को प्रणाम करिए और आपको बता दें कि नागों के ईश्वर को नागेश्वर कहते हैं और शिव नागों के देवता हैं। कहते हैं जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आकर दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और यह 10वां ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों और हमारे प्यारे साथियों, भगवान शिव के इस अलौकिक रूप का आप दिव्य दर्शन करें। दोस्तों, जब भी प्रभु के पास जाइए एकदम निर्धन होकर के जाइए और चरणों में गिर जाइए कि हे प्रभु, मैं अपना समस्त आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। जो भी देना है आप ही दीजिए, आप ही करिए, आप ही का सब कुछ है, आप ही ने दिया है। और ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करिए। आइए उनके गुणकारी रूप का एक पवित्र श्लोक के माध्यम से वर्णन करते हैं। यामे सदंगे नगरे तिरम में विभूषितांग विविधस्य भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीसमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात दोस्तों, जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं,
जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। जय हो बाबा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जय हो। आइए दोस्तों, अब हम 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों, एक खूबसूरत सा चित्र आपकी स्क्रीन पर है और यह भगवान का एक अलौकिक रूप 11वां ज्योतिर्लिंग है। हिंदुओं के 4 धामों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। इसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना खुद श्री राम ने की थी। यह तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पे स्थित है। दोस्तों, इसका नाम रामेश्वरम इसलिए है क्योंकि राम जी ने भगवान शिव के इस दिव्य शिवलिंग की स्थापना की थी और इसी वजह से रामेश्वरम इसका नाम पड़ा। इसका अर्थ है कि राम के ईश्वर। लेकिन चूंकि भगवान राम और शिव एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि प्रभु, राम के प्रभु नहीं, रामेश्वरम का अर्थ है कि राम ही ईश्वर। दोस्तों, ईश्वर कौन है, छोटा बड़ा कौन है, ये तो बात की बात है। बस हमें रमे रहना है अपने शिव में, रमे रहना है अपने राम में। और आइए इस अलौकिक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन हम एक सुंदर से श्लोक के माध्यम से करते हैं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में खो जाते हैं। बोलिए पार्वती पते रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की जय। आइए इस श्लोक का वर्णन करते हैं। सूताम्रपर्णी जलराशि योगे निबाध से तुम विशिखैर्संख्यम् श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। अर्थात जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम पर अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जब भी आप चारों धाम जाएंगे तो भगवान शिव के इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करेंगे और भगवान शिव से ढेर सारा आशीर्वाद आप ग्रहण कीजिएगा और प्रभु से कहिएगा कि समस्त विश्व का और भारत का कल्याण करें। आइए दोस्तों, अंतिम ज्योतिर्लिंग भगवान का 12वां स्वरूप, उसका दर्शन करते हैं और नमन करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के 12वें रूप का आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। कुछ लोग घुसमेश्वर नाम से भी जानते हैं। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुसमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का बारंबार प्रणाम करिए और प्रभु से आत्मीय शांति अवश्य मांगिए। आइए भगवान शिव के इस अलौकिक स्वरूप का वर्णन एक श्लोक के माध्यम से करते हैं। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारत स्वभावम् घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये।
दोस्तों, इसका अर्थ है जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन गृडेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, चरण बंदन करता हूँ। दोस्तों, ये अंतिम ज्योतिर्लिंग था। आपने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया, भगवान के 12 स्वरूपों का दर्शन कर लिया। बोलिए एक बार प्रेम से 12 ज्योतिर्लिंगों की जय। दोस्तों, आप सभी को जब भी मौका मिले जीवन में भगवान के 12 स्वरूपों का दर्शन अवश्य करें। और ऐसा नहीं है कि भगवान शिव के केवल 12 स्वरूप हैं, और भी बहुत से स्वरूप हैं दोस्तों। और जगह जगह पर भगवान ने प्रकट होकर के अपने भक्तों की हमेशा रक्षा की है, और ये बताया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहने का सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब निर्बलों को सताया जाएगा, जब जब साधु संत महात्मा और ब्राह्मणों की अवहेलना की जाएगी, तब तब भगवान शिव अर्थात भगवान भोलेनाथ या भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मदेव अलग अलग रूपों में यहाँ पर अवतरित होकर के अपना लीला करेंगे और सभी का कल्याण करेंगे। बोलिए त्रिदेवों की जय, भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। दोस्तों, इस वीडियो को ढेर सारा आप लाइक दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और भगवान शिव से अपने लिए मंगल कामना करिए। जय हिंद, जय